नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। इस साल जनवरी महीने की 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हुआ और तभी से सियासत भी शुरू हो गई थी। टीके के हर एक फैसले पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के हालात बनते रहे, आरोप प्रत्यारोप चले और आखिरकार 6 महीने बाद अब मोदी ने हर किसी के लिए वैक्सीन फ्री करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच कई राज्यों ने खुद का टीका खरीदा। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने इसके लिए ऐप भी बना लिए। निजी अस्पतालों ने भी बड़े पैमाने पर टीके खरीद लिए। आज हम देश के एक ऐसे शख्स से जुड़े इसी अहम फैसले और इसके असर पर बात करेंगे। इक्कीस जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। करीब 32 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम ऐलान किए, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण रही वो ये कि 21 जून से देश में सभी को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। किसी भी राज्य को वैक्सीनेशन पर अब खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। निजी अस्पतालों को भी पहले की तरह 25% वैक्सीन देने की प्रक्रिया जारी रखने की बात प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अब भी जंग जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों की भी जमकर क्लास ली। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों की मांग पर यह फैसला लिया गया, यानी राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री के फैसले को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताया, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को निःशुल्क में वैक्सीन की व्यवस्था की गई, उसमें भी यहाँ के राज्य सरकार ने राजनीति की। 2 महीना तक लगने नहीं दिया गया। भ्रम फैलाने के निर्मित सरकार के द्वारा की गई। तो देर आए दुरुस्त है। जो होना चाहिए था अब दोबारा फिर से हो रहा है। ये तो चेंज ही नहीं करना चाहिए था। गलत नीति थी। अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया। ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। अब भले ही इसे आप सियासी मजबूरी कहें, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की अपनी जिम्मेदारी से भागने के आरोपों के जवाब के तौर पर ही सही, लेकिन देश भर में 18+ को केंद्र की तरफ से मुफ्त टीका लगाने का ऐलान कर प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। देखना ये कि अब राज्य इस बारे में बनी नई गाइडलाइन का कैसे पालन करते हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये भी कि अपने बलबूते पर कंपनी से सीधे डील कर चुके कांग्रेस शासित राज्य इस मसले पर केंद्र से कैसे सामंजस्य बैठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सबको मिलेगा फ्री में टीका, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ये व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए थी।
और जैसा कि आपने हमारे समाचार में भी देखा होगा कि जो कांग्रेस शासित राज्य या दूसरे जो राज्य हैं जो दवा कंपनियों से माने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से डील कर चुके हैं, उनकी डील हो चुकी है, उस डील का क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं। ये फैसला अभी क्यों हुआ, 21 जून से क्यों लगेगा, राज्य सरकार को क्या परेशानी आएगी, राज्य ने जो अपना ऐप बनाया उसका क्या होगा, इन तमाम बातों पर और इसमें जो राजनीति हो रही थी या हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज दो दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं। दोनों ही प्रखर नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी रुचि और बड़ा एकाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी हैं जो ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चूंकि केंद्र ने ये फैसला किया है, मोदी जी आज जनता से मुखातिब हुए 5 बजे, वो करीब 32 मिनट उन्होंने जो अपना संबोधन दिया है उसके क्या मायने हैं और जो उन्होंने भ्रम फैलाने वाली एक बात की है उनका इशारा किसकी तरफ था और राज्यों को क्या परेशानी आई और क्या परेशानी आएगी। चूँकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो राजेंद्र तिवारी जी से पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के जो उद्बोधन है उसके क्या मायने हैं, उनकी घोषणाओं के क्या मायने हैं और उन्होंने जो भ्रम फैलाने वाली बात की है उसके क्या मायने हैं। पहली बात तो यह है डॉक्टर मिश्र कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, पहले तो ये लगा कि कहीं फिर ताली तो नहीं पिटवाने वाला मामला है, कहीं दीपक जलाने वाला मामला तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। मगर चलिए, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ना, देर आया दुरुस्त आयत। मैं एक और कहावत कहूंगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। ये काम तो उनको करना ही चाहिए था। पूरी दुनिया की सरकारें इस कार्य को जुलाई में कर चुकी थी, जब वैक्सीन का ऑर्डर दे चुकी थी। तब दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री दीदी को हराने में लगे हुए, तो पूरी तरह उनका ध्यान वहां था। चलिए कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये हुआ है और सामान्य रूप से जब भी टीकाकरण होता है तो वो केंद्र की सरकार ही करती है। ये पहली बार उन्होंने पल्ला झाड़ने का काम किया था और ये कहा था कि राज्य की सरकारें टीकाकरण का काम करेंगी, उसका पैसा राज्य की सरकारें देंगी। जबकि ये बात सर्वविदित है कि आदरणीय वित्त मंत्री ने संसद में बजट रखते हुए यह घोषणा किया था कि हम 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए रख रहे हैं अलग, और अगर आवश्यकता होगी तो टीकाकरण के लिए और भी पैसा देंगे। उसके बाद में राज्य सरकारों के ऊपर डालने का क्या औचित्य था? तो ये गलती तो उसी समय हुई थी। प्रधानमंत्री जी को उसी समय ये घोषणा करना था कि राज्य सरकार को एक पैसा नहीं देना है, सारा का सारा पैसा केंद्र वहन करेगा, उसकी सारी व्यवस्था जो है वो केंद्र के द्वारा होगी। क्योंकि हम जैसे मैं उनको भी सुन रहा था, आदरणीय कौशिक जी को, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे और किसी ने भी दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो दुर्भाग्य ये है कि जब वो भाषण देते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, शायद कभी कभी इसको भूल जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी भाषण देने लगते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दे तो उसमें बड़ी गरिमा रहेगी और वो पूरे देशवासियों के लिए रहेगा, एक संदेश ऐसा जाएगा। उन्होंने कहा दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, किसी भी प्रकार से कोई भी दिग्भ्रमित करने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। केवल एक बात ये थी जो सामान्य रूप से परीक्षण की हुई बात है कि भाई कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण नहीं हुआ है, उसका तीसरा परीक्षण हो जाने दीजिए, उसके बाद टीका लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने भी वही कोवैक्सीन का ही टीका लगाया जो उपलब्ध था। मगर उसकी जो प्रक्रिया होती है, मानक प्रक्रिया WHO के द्वारा निर्धारित होती है, उस मापदंड का पालन तो करना पड़ेगा। और आज भी मैं आपसे जब ये मुखातिब हूं तो अगर मैं विदेश यात्रा करने के लिए जाऊंगा डॉक्टर मिश्र, तो मुझको कोविशील्ड का सर्टिफिकेट तो अलाउ है, वो उसको मान्य करेगा कोई भी देश, मगर कोवैक्सीन को आज तक मान्यता नहीं मिली है। तो इसके लिए ही कहा गया था कि जब तक तीसरा ट्रायल न हो जाए तब तक इसको लगाना भी उचित नहीं है। और जैसे ही तीसरा ट्रायल कंप्लीट हुआ, सारे देश में लोगों ने स्वागत किया कि हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन है, हम बड़ी तेजी से लगाएं। मेरे पूरे परिवार ने कोवैक्सीन लगाया है, तो कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। अभी राज्य सरकार के ऊपर थोप दिया उन्होंने, आदरणीय कौशिक जी ने, मैं भी सुन रहा था उनको। तो मैं पहले ही बात तो ये समझ लीजिए कि
माननीय भूपेश बघेल जी प्रथम पंक्ति के प्रारंभिक 1-2 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणा किया था कि ठीक है, केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो कोई बात नहीं, हम अपने राज्य के नागरिकों को अपने पैसे से टीका लगाएंगे। और आज की तिथि में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1.5 करोड़ टीके का हम ऑर्डर दे चुके हैं और हमारे पास अभी तक 14,18,700 टीके आ चुके हैं जो हम लोगों को लगा चुके हैं और उसके लिए 47 करोड़ 34 लाख रुपए दे भी चुके हैं। और कहा है कि जैसे ही आपका डिमांड नोट आएगा कि हम इतना टीका भेज रहे हैं, 2 ही तो कंपनी बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बनाती है और दूसरा कोवैक्सीन। इनको पैसा भी दे दिया है कि आप हमको डिमांड भेजिए, हम जिस दिन आपका डिमांड मिलेगा उसी दिन हम आपको पैसा दे देंगे। तो हमारे यहाँ टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेजी से चल रही है। मुझको बताने में बड़ी प्रसन्नता होगी कि 58 लाख लोग हमारे यहाँ 45 वर्ष से लेकर के ऊपर के आयु के लोग हैं, उनमें से 46 लाख लोगों को टीका लग चुका है डॉक्टर मिश्र। और बाकी जो हमारे यहाँ के जो 18 साल से लेकर के 44 लाख हैं, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है जिनको टीकाकरण हो चुका है। करीब 73 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका है। तो प्रारंभिक राज्यों में अच्छा मुश्किल यह है कि इतना ज्यादा दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आज ही मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी को देखा। बड़ी मुश्किल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। ये महामारी का समय है, दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत पिछड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अधिकृत रूप से यह कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में अगर प्रथम पंक्ति के लोगों को हेल्थ केयर और हेल्थ के जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन लोगों में से अगर टीकाकरण की प्रक्रिया हुई है तो हम दमनदीप के बाद दूसरे नंबर पे हैं, तमाम राज्य हमसे पीछे हैं। तो इस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। जी तिवारी जी, हमारे साथ पांडे जी भी हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे लगातार एक आंकड़े आपको बता। जी, हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हैं। पांडे जी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री है, उनका कहना है कि देर से निर्णय हुआ लेकिन ठीक हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, पहली लहर के दौरान तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से नेतृत्व संभाला और चीज़ों को आगे बढ़ के लीड किया, और दूसरी लहर में केंद्र सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, और जब दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों की मौत हुई तो उसके बाद अभी इस तरह का जो निर्णय आया है कि सभी को फ्री में टीका लगाया जाएगा, तो ये निर्णय पहले क्यों नहीं हुआ? और दूसरी लहर में जो केंद्र सरकार है वो लगातार अनिर्णय की स्थिति या देर से निर्णय लेने की स्थिति में क्यों रही? देखिए, जब पहली बार जो ये कोविड-19 इस देश में आया महामारी, तो केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया और सारे जो काम किया गया, महामारी अधिनियम लाया गया, उसमें भी संशोधन किया गया। बहुत सारे लोग उस समय भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। उस समय जो लोग लॉकडाउन के विरोध करते थे, आज भी लॉकडाउन के पक्षधर हो गए। और ऐसे बहुत सारे उनके सारे निर्णयों पे जहां जनता का सहयोग चाहिए था, ताली और थाली जो है, ताली और थाली सिर्फ वो प्रतीकात्मक था जो कोरियर थे उनको मॉरली पुस्टअप करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें पहले में चली। जिस दूसरे की बात करते हैं उसी में आपने देखा होगा कि सारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते थे कि हमारा संघीय ढांचा है, स्टेट का सब्जेक्ट हेल्थ है और इसलिए ये सारे अधिकार हमको दिए जाए, लॉकडाउन वगैरह हमको दिया जाए, केंद्र सिर्फ सपोर्ट करे। पहली और दूसरी लहर के बीच जो राज्य सरकारों का काम था वो उन्होंने पर्याप्त रूप से नहीं किया, केंद्र सरकार के गाइडलाइन को नहीं माना। सबसे पहले इस देश में महाराष्ट्र से कोरोना चालू हुआ। महाराष्ट्र के बाद अगर देखें तो हमारे यहाँ इतनी घोर लापरवाही हुई कि 15 दिन तक जो है रायपुर में क्रिकेट मैच चलता रहा, फ्री पासेस बांटे गए और उसके कारण जो गांव-गांव तक फैला, ये सारे लोग जानते हैं। तो स्टेट का जो सब्जेक्ट था और इन बिटवीन जो सेंट्रल को करना था, आपने देखा होगा कि पहले राउंड में भी चाहे वो मास्क हो, चाहे हर चीज तक, मास्क तक हमारे पास नहीं था, तो मास्क से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, ये सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास जो है इस बीच में हुआ। ऑक्सीजन की कमी निश्चित तौर पे दूसरे लहर में तेजी से बढ़ा
और जब स्टेट अपना आप खड़ा कर दिया, इसी में वैक्सीनेशन की जहां तक बात करें, अपन देखें कि पहले दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि वैक्सीन के अलावा कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए, और जो लोग सर्वाधिक विरोध करते थे, अखिलेश यादव क्या बोले, ये बीजेपी का वैक्सीन है। बहुत सारे जितने लोगों ने भ्रम फैलाया, उसका आज हम लोग छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं कि इंटीरियर ट्राइबल एरिया में, गांव में आप लोग ही रिपोर्ट करते हो कि कई जगह गांव में लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो लोग दौड़ा रहे हैं। और दूसरी बात, जब वैक्सीनेशन का तैयारी हुआ तो एक वैज्ञानिक तरीके से हुआ कि पहले जो है कोरोना जो लड़ रहे थे वॉरियर थे उनको लगाया जाए, फिर दूसरे 60 प्लस, फिर 45 प्लस। अभी तिवारी जी बहुत इससे बोल रहे थे कि 58 लाख में 46 लाख लगे। आखिर वो 46 लाख की व्यवस्था किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी, वो उनकी मुफ्त वैक्सीन थी। और आप अभी बोल रहे हैं कि 14 लाख का ऑर्डर हो गया, 14 लाख लग गया इसमें, अब 73 लाख भी आंकड़ा दे रहे हो, तो भाई 14 लाख और 46 तो कितने होते हैं? तो 60 होते हैं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ता, दे रहा है दुरुस्त नहीं। आखिर वो वैक्सीन की जिसकी बात कही गई अन्य राज्यों में और बाकी में, यहाँ थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन बाकी राज्यों में तो उस समय भी लगना चालू हो गया था। और उसको जो परमिशन मिला था अल्टीमेटली इमरजेंसी के आधार पे ही मिला था, और आपकी जो वैज्ञानिक जो संस्था है जो परमिशन देती वो हुआ था। तो वैक्सीनेशन के शुरू से ये पॉलिटिक्स करते रहे। 18 साल वाले में ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि हमारे पास 45 से 60 और 60 से ऊपर का था। आपको याद होगा केजरीवाल जी के बयान थे, सारे लोगों के बयान थे कि आप हमको परमिशन दीजिए, बाकी हम सब व्यवस्थाएं करेंगे। और यहां तक लोगों ने फिर कई जगह कहा, महाराष्ट्र ने कहा कि हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ये लोग फिर जब बोलने लगे कि नहीं नहीं हमसे प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है, हम इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ करके जो लीडरशिप का काम है उन्होंने कि आप ये नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने फिर लिया। वरना जो 60 साल के पहले का, 45 के ऊपर का था, वो तो अभी भी फ्री में चल ही रहा था। और इस तरीके से जो वैक्सीनेशन थी, जब आप स्टेट खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर रहा था, और बाद में जब उन्होंने हाथ खड़े किए कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो बैठकें हुई है पीएम और सीएम के बीच, तो मैं समझता हूं कि देश के तमाम लोगों के माध्यम से, और जब इनको जो व्यवहारिक बहुत सारी कठिनाइयां आई, ये सारे लोग जानते हैं। आज ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन कल तक तो वैक्सीन नहीं मिल रहा, वैक्सीन देना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन 18 प्लस का बंदी था, अभी कल वो लाया है, पेपर में छपा था, कुछ जो है वैक्सीन आए हैं। तो ये परिस्थितियां जो थी, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही समय पे सटीक निर्णय लिया और देश की जनता के और सबके हित में किया। अब ये क्या कहते हैं, अब इनका देखें, क्योंकि अब तो शायद 18 साल वाले में जो मुख्यमंत्री जी ये बयान लोग देते थे कि फोटो इसलिए हम लगा रहे हैं कि हमारा पैसा लग रहा है, तो अब फोटो वाले में इनका क्या सोच होगा ये देखने के लिए। ठीक है पांडे जी, बात तो आपने भी अच्छी कही है, लेकिन आपकी बात से मेरे दो सवाल हैं। जो इस प्रेम प्रकाश जी आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो बता रहे थे उसमें दो बातें ऐसी थी, एक तो प्रोक्योरमेंट की बात की, दूसरे नेताओं की फोटो की बात की। ये जानना चाहूँगा कि प्रोक्योरमेंट क्यों केंद्र ने नहीं किया और क्यों केंद्र को नहीं करना चाहिए था, केंद्र को क्यों करना चाहिए था। मेरा कहने का आशा ये है कि सबसे बेहतर ये होता है कि केंद्र प्रोक्योर करता, राज्यों की उनकी जितनी इंटेंसिटी थी वहाँ पर उसके वायरस की, उसके अनुसार उसको उनके अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन केंद्र ने उनके ऊपर छोड़ दिया, जिससे एक संशय की स्थिति बनी। राज्य किसके संपर्क करें, कैसे टेंडर बुलाएं, कैसे अप्रोच करें, बहुत समस्याएं हुई। तो केंद्र ने ही कन्फ्यूजन करने की कोशिश की। इस सवाल का जवाब चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा, आप लोग अगर देखे होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी, नीति आयोग के सदस्य, सबकी ब्रीफिंग में बड़ा क्लियर दिया गया था कि राज्यों ने जब ये 45 से 60 तक का बात चल रहा था, 45 प्लस की टीकाकरण हो रही थी, और टीका जो वैक्सीन था उसकी उपलब्धता, डिमांड एंड सप्लाई के जो भी आधार पर जो कमियां रही होंगी, तो बैलेंस बनाने के,
उसको लेकर के एक उन्होंने किया था। तो स्टेट ने ये कहा कि भाई अगर हमारे पास मान लीजिए हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो हमको सिर्फ परमिशन दिया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। तो फिर उस आधार पे हुआ और उसमें जो टीकाकरण का हुआ उसमें 50% जो है 18 प्लस में भी 50% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये दोनों कंपनियां दे रही थी वो भी स्टेट को ही आ रहा था। 18 प्लस के लिए 50% जो है फ्री ही था। तो जो बचा हुआ मात्र इनके पास क्या रह गया, तो 25% का मामला था। उसको भी जो राज्य अपने ऊपर उस समय मांग रहा था कि नहीं हमको जल्दी करना है, जो भी परिस्थितियां, तो भाई आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। आज केंद्र ने उस बात को जब इनको लगा कि भाई ये नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र जो है उसमें आगे बढ़ करके फिर बहुत सारे अन्य जगहों से भी जो डिमांड एंड सप्लाई के गैप को पूरा करने की जो कोशिश किया, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहे थे जी। तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, पांडे जी ने एक बात कही कि अब उसमें फोटो की बात है, तो क्या अब फोटो की राजनीति के चलते ही प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि राज्य के मुख्यमंत्री कहीं पॉपुलरिटी ना गेन कर लें? हालांकि पांडे जी ने तो उसको बड़े सरल तरीके से बताया कि राज्यों की ही डिमांड थी जिसके चलते केंद्र ने उस समय ये निर्णय लिया था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था प्रोक्योरमेंट को लेकर कि केंद्र प्रोक्योर करता और उनको देता उसके हिसाब से, और उनसे उसका शुल्क भी ले सकता था चाहता तो, नहीं तो वैसे उनके पास फंड था। आपका क्या कहना है कि अब इसको लेके जो फोटो की राजनीति उसके कारण भी ये फैसला हो सकता है? मैं जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, टाइम बहुत कम है। मैं जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो पांडे जी की कुछ बातों का जवाब दूंगा। जो उन्होंने कहा ना कि यहाँ पर क्रिकेट मैच के कारण बढ़ गया था, भाई साहब क्रिकेट मैच के कारण नहीं था, वो जो बंगाल के सब लोग आए थे, नागपुर के हमारे मजदूर आए थे, उनके कारण बढ़ा था। 36 लाख एक दिन में जब कुंभ का स्नान करते थे तो जो हालत हुई है कोरोना की, और जिसमें वहां के मुख्यमंत्री कहते थे कि गंगा में नहाने से कोई कोरोना नहीं होता, और हमने हमारे यहाँ 30% तो हुआ, मगर एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लिया, जिसका सुपरिणाम यह हुआ कि वो 30% से घटकर 3% आया। पहली बात, हमारे प्रांत में ऑक्सीजन की कमी से किसी आदमी की मौत नहीं हुई। हम पूरी तरह से सुचारू ढंग से काम करते रहे। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। मुझको ये बताइए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 6 करोड़ वैक्सीन का निर्माण करता है कोविशील्ड के रूप में। जी कुछ पूछ रहा है, मेरे को जल्दी बोल लेने दीजिए क्योंकि बहुत कुछ बोलना है। पांडे मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, जवाब देना है मुझको। और कोवैक्सीन की कैपेसिटी अभी कुछ दिन जी, अरे तिवारी जी महाराज तो 7 करोड़ से बोलते रहना, 7.5 करोड़ तक होता है। मोदी जी ने जो किया उसका स्वागत करो। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने आज तक तो कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। श्रीमान जी पहले उसको मान्यता दिला दो ताकि यहाँ से कोई आदमी जाए तो दूसरे देश में उतर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को फोटो लगाए तो लगाए ना, जैसे पेट्रोल पंप में लगाया ना उन्होंने, जगह जगह उनके बैनर दिखाई देते हैं, जगह जगह उनके होर्डिंग दिखाई देते हैं, और लोग क्या हालत कर रहे हैं, वो पेट्रोल और डीजल की चलिए डीजल भराते राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। अच्छा निर्णय हो या बुरा निर्णय उसका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री ने देर से ही सही, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और ऐसा लोगों का भी मानना है, यदि निर्णय लिया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइमली हो जाए। और जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो चाहे राज्य सरकार की ओर से हो, और ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का फायदा मिल सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।